अच्छा जी, आप लोग की खिदमत में हाजिर हो एक नया वीडियो लेक्चर के साथ। आप देख रहे हो नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री विद IK। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, होमोलोगस सीरीज। ये क्लास 10 की केमिस्ट्री है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अल्केन एंड अल्काइन रेडिकल्स। उनका मैंने बताया था कि अल्केन हमारे पास बेसिकली हाइड्रोकार्बन है, और ये हाइड्रोकार्बन, इसमें अल्केन्स में कार्बन कार्बन के बीच में हमने कहा कि सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। और फिर मैंने इसके बाद डिस्कस किया था अल्काइल रेडिकल्स को। अल्काइल रेडिकल मैंने आपको बताया कि क्या है, अल्केन्स के डेरिवेटिव्स है, इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम किस चीज से। हमने एक पॉइंट छोड़ा था उधर इस लेक्चर में कि इसकी अगर हम रिप्रेजेंटेशंस करें तो इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। R का मतलब ये कोई भी अल्काइल ग्रुप्स हो, ठीक है। यानी जब अल्केन से हम अल्केन्स की डेरिवेटिव्स जो होते हैं, यानी जब अल्केन से एक हाइड्रोजन को आप रिमूव कर दी, निकाल दी, तो रिजल्टिंग कंपाउंड हमारे पास क्या बन जाते हैं, अल्काइल रेडिकल बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका अल्केन का फार्मूला CnH2n+2 है, जबकि अल्काइल रेडिकल का जो जनरल फार्मूला है CnH2n- +1 CnH2n+1 है। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज हमारे पास क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ organic compound having same element, having same functional group and same element। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या हो, एलिमेंट भी सेम हो और इसका फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो, इसको हम क्या नाम देते हैं, होमोलोगस सीरीज का नाम देते हैं। और इसके मेंबर्स को, इसके जो मेंबर्स होते हैं उसको हम होमोलॉग का नाम देते हैं, होमोलॉग का नाम देते हैं, होमोलॉग। इसके मेंबर्स को हम क्या नाम देते हैं, होमोलॉग का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्केन है, ये हमारे पास एल्कीन है, और ये हमारे पास लेट्स सपोज अल्काइन है, ठीक है। अच्छा, अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में आपको पता है ये सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, यानी सारे हमारे पास सिंगल बॉन्डेड होते हैं। अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड्स होते हैं। ये हमारे पास इसकी क्या है, अल्कीन है। जबकि अल्काइन में हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होती है। अच्छा, तो इसका हमारे पास क्या है, इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है। यहां पर हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, डबल बॉन्ड है। जबकि इधर हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है अल्काइन में वो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है। अच्छा, तो इसमें हमारे पास, इसमें जितनी भी अल्केन की जितनी भी मेंबर्स होंगी सब में हमारे पास क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन की एलिमेंट होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास CH4 है, मीथेन है, C2H5H6 है, यानी ईथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, और पेंटेन, ये हमारे पास इसमें क्या है, पेंटेन आती है, ये सॉरी 12 एटसेट्रा, ठीक है। तो इस सब के मेंबर्स में आप देखिए यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स आपको नजर आए, जबकि सारे हमारे पास क्या है, सिंगल बॉन्डेड होते हैं। सब के बीच में फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मीथेन है, मीथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला ये है। इसी तरह हमारे पास ये क्या है, ईथेन है, ईथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला ये है। तो सब में हमारे पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और सारे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा आपको दूसरा एलिमेंट्स नजर नहीं आते। तो इनके जितने भी अल्केन्स की जितनी भी मेंबर्स होगी उन सब में ये फंक्शनल ग्रुप कॉमन होगा, यानी सिंगल बॉन्ड सब में कॉमन होगा, और सब में कार्बन और हाइड्रोजन की एलिमेंट्स होंगी। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, इसका फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो और इसमें एलिमेंट्स भी सेम हो, इसको हम नाम देते हैं होमोलोगस सीरीज का। इधर हमारे पास ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड्स है अल्केन्स के, जितने भी मेंबर होंगे सब में हमारे पास डबल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन। जबकि अल्काइन में जितनी भी मेंबर्स होगी सब के सब में क्या होंगे, कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होगी, और ये ट्रिपल बॉन्ड जो है ये इनका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, इसके हमारे पास जो फार्मूलेज है उनका, इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी गिवन है, उसकी प्रॉपर्टी भी देखेंगे। हमारे पास इस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब इसके जितने भी मेंबर है सब में आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एटम्स होंगे। उनका फंक्शनल ग्रुप क्या है, वो हमारे पास क्या है, अल्कोहल है, यानी ये हाइड्रोक्सिल इसका फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का। तो सब के बीच में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स नजर आएंगी। तो इनके जितने भी मेंबर्स होंगे सब में सिंगल बॉन्ड होगी, इस अल्केन्स की जितनी भी मेंबर होगी सब में डबल बॉन्ड्स, अल्काइन में जितने भी मेंबर होंगे सब में ट्रिपल बॉन्ड्स होंगी।
अच्छा, तो इसमें हमारे पास यानी इसमें कार्बन हाइड्रोजन, इसमें कार्बन हाइड्रोजन की एलिमेंट, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन, लेकिन यहां पर हमारे पास अल्कोहल में क्या होंगी, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एलिमेंट्स होंगी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर्टीज का क्या है। अच्छा, तो इसके हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है यहां पर, और वो प्रॉपर्टी हमारे पास, इसकी पहला प्रॉपर्टी ये है कि ये इसकी जो जितनी भी मेंबर्स हो, यानी इसका पहला प्रॉपर्टी ये है सेम जनरल फार्मूला, इन सब का क्या होगा, जनरल फार्मूला सेम होगा। लेट्स सपोज हमारे पास अल्केन है, ये अल्कीन है और ये अल्काइन है, ठीक है। अच्छा, इसका जनरल फार्मूला CnH2n प्लस 2 है, इसका जनरल फार्मूला CnH2n और इसका जनरल फार्मूला CnH2n माइनस 2 है। तो सबका क्या होंगी जनरल, अब इस अल्केन की जितनी भी मेंबर होगी सबका जनरल फार्मूला ये है, अल्कीन में जितनी भी मेंबर्स होंगी सबका जनरल फार्मूला ये है, जबकि अल्काइन में जितनी भी मेंबर्स होंगी सबका जनरल फार्मूला ये है। पहला प्रॉपर्टी इसका ये है। दूसरा प्रॉपर्टी है इनका दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, सब में क्या होगी जनरल फार्मूला तो हो गया, दूसरा हमारे पास क्या है सेम फंक्शनल ग्रुप होगी सब में, यानी आगे हम फंक्शनल ग्रुप को डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। लेकिन उनकी सब में क्या होंगी, फंक्शनल ग्रुप सब में सेम होगा। अल्केन की मैंने आपको बताया कि इसमें सिंगल बॉन्ड्स, अल्कीन्स के बीच में डबल बॉन्ड्स और अल्काइन में एटलीस्ट ट्रिपल बॉन्ड, तो ये उनका फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप है। तो सब में, अब अल्केन्स के मेंबर में सब में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल, जबकि अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगी। तो ये इसकी क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, थर्ड इसकी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम होंगी, इस पॉइंट्स को हम जरा देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी इसकी सेम क्यों है। ये पॉइंट्स, इस पॉइंट्स का मतलब ये है कि क्योंकि आपको पता है जो हमारे पास, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, लेट्स सपोज ये हमारे पास अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, तो केमिकल प्रॉपर्टी इसकी इस तरह से होगा, केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, ठीक है। यानी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी इसलिए से, फॉर एग्जांपल अल्केन्स के एलिमेंट्स है, सब में सिंगल बॉन्ड्स है, तो सब उनसे जो प्रोडक्ट बनेगी उनके लिए कंडीशन भी हम सेम देंगे, उनकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो भी सेम होंगी, ठीक है ना। और इसके लिए आपको कैटलिस्ट का भी इस्तेमाल सेम करना चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका फंक्शनल ग्रुप सेम है, यानी इनकी अल्केन्स की सेम होंगी, जबकि अल्कीन्स की अल्केन से अल्केन वाले की अलग होंगी, जबकि अल्केन और ये अल्काइन जो है इनका अलग फंक्शनल ग्रुप होगी। तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होंगी, सेम, केमिकल प्रॉपर्टी के लिहाज से भी सेम है। थर्ड जो हमारे फोर्थ जो हमारे पास है क्या है, इनकी जबकि इनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी याद रखिए ये डिपेंड करते हैं फंक्शनल ग्रुप, ये रिएक्शंस का जो टेक पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। यानी केमिकल प्रॉपर्टी एक पॉइंट Z में याद रखिए डिपेंड करते हैं फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, जबकि रिएक्शन का जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं वो हमारे पास क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ये परफॉर्म करते हैं। जैसा हमारे पास अल्काइल है, ये रिमेनिंग पार्ट्स है और ये उनकी क्या होती, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये R का मतलब है कोई भी मिथाइल हो सकते हैं, इथाइल हो सकते हैं, प्रोपाइल हो सकते हैं, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन उनका रिमेनिंग पार्ट जो है ये क्या है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी को परफॉर्म करते हैं और सब में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो ये है कि जो हमारे पास एडजेसेंट मेंबर्स होते हैं, यानी एडजेसेंट मेंबर का मतलब ये है 1 के बाद क्या आते हैं 2, 2 के बाद क्या आते हैं 3 के बाद क्या आते हैं 4, ये हमारे पास क्या एडजेसेंट मेंबर है। तो इन एडजेसेंट मेंबर्स में यानी आपस में जो एडजेसेंट है, यानी एडजेसेंट का मतलब है कि 1 और 2 आपस में एडजेसेंट है, तो इनमें किस चीज का डिफरेंस है, मिथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस है। मिथाइलिन ग्रुप ये है, CH2 हमारे पास क्या है, मिथाइलिन ग्रुप है। अब एडजेसेंट मेंबर में लिखता हूं, लेट्स सपोज हमारे पास CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, C4H10 है, ठीक है, नजर तो आ रही है ना, और C5
H12 है। क्लियर है? सही है। अच्छा, इसमें देखिए हमारे पास वो गई, आपको पता है ये 1 के लिए है, ये 2 के लिए है, ये 3 के लिए, ये 4 और ये 5 है। सही है। और एडजेसेंट मेंबर ये है 1 के बाद में आपको 2 है, यानी मीथेन और इथेन जो है ये एडजेसेंट मेंबर है। इथेन का प्रोपेन के साथ ये क्या है? एडजेसेंट मेंबर है। प्रोपेन और इथेन क्या है? एडजेसेंट। जबकि प्रोपेन का ब्यूटेन एडजेसेंट मेंबर और ब्यूटेन का पेंटेन एडजेसेंट मेंबर है। लेट्स सपोज मैं इन दोनों का, हमने कहा कि इन दोनों में यानी जो एडजेसेंट मेंबर्स होते हैं इनमें इथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस है। अब फॉर एग्जांपल ये क्या है? C3 है, C2 को इससे माइनस करें तो आपके पास C1 आते हैं, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखिए। अब इस हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है, इधर कितना है? 8 है, यानी हम इनमें डिफरेंस फाइंड करते हैं कि इनमें मिथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस है कि नहीं। अब इधर देखिए, यहाँ पर H8 है, इधर 6 है, तो 8 से 6 को माइनस करने से क्या आती है? 2 आती है कि नहीं, यानी हाइड्रोजन H2 आ जाएंगे। तो इनमें मिथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस है कि नहीं। क्लियर है? इधर देखिए ब्यूटेन में, देखिए ब्यूटेन का फार्मूला हमारे पास ये है C4H10 है, और इनका जो एडजेसेंट मेंबर है वो क्या है? C5H12 है। अब आपको पता है इस दोनों में 4 और 5 में 1 का डिफरेंस है, तो C1 1 लिखने की जरूरत मैं आपको कह के नहीं है। 12 से 10 को माइनस करें तो आती है 2, तो C2। सब में जितने भी एडजेसेंट मेंबर्स होंगे सब में मिथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था? आज का टॉपिक था जो कि होमोलोगस सीरीज था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप, जो कि याद रखिए, जहन में याद रखिए, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि क्योंकि प्रॉपर्टी सेम है तो इसका मतलब ये है उनका जो जनरल मेथड होते हैं प्रिपरेशंस का वो भी सेम होंगे, यानी किसी चीज को प्रिपेयर करने का जो मेथड्स होगा वो भी सेम होंगे। उनका मैंने आपको बताया कि कंडीशन हम सेम अप्लाई करेंगे, टेम्परेचर देंगे 250 या 230 जो भी है, जिस मेंबर्स होंगे सबके लिए हम एक जैसे टेम्परेचर्स, एक जैसे कैटलिस्ट, और इनके रिजल्ट में जो प्रिपरेशंस का मेथड होगा वो सेम होगा। ठीक है। अच्छा, आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर दूसरों का फायदा चाहते हैं तो दूसरों के साथ शेयर भी करें, और हमें अपने मुफीद मशवरों से आगाह करें। कल तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह।